मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर का तो नेम है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका मैं बुक स्टडी कर रहा था, उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस अबाउट प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या समझते हैं आप प्योर सब्सटेंसेस से और इम्प्योर? वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड। प्योर सब्सटेंसेस हो गया कि जो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं वाटर, वाटर मैंने रखा है, ठीक, तो क्या ये प्योर है? प्योर सब्सटेंस में आएगा? क्यों नहीं आएगा बताइए? अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये इम्प्योर है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया, प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाया, दिस इज कंपाउंड, ओके, दिस इज कंपाउंड। यानी वाटर का हर एक मॉलिक्यूल क्या है? H2O है। ये आप ना समझे कि H और O आ गया इस कारण से नहीं इम्प्योर हो गया, मॉलिक्यूल तो है ना। पूरे वाटर में कौन सा मॉलिक्यूल सेम है? ये वाटर का ही ना फॉर्मूला है जी, समझ गए। तो यदि आपको कंपाउंड की जानकारी होगी तो कंपाउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ाया गया था? कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ठीक। ऐसा थोड़ा ही है कि तुम पानी में जाओगे तो तुमको हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। पानी में तो सारा वो मॉलिक्यूल किसका है? H2O का। बात समझ में आ रही है? materials made up of same kind of particles, ठीक, are known as pure substances। और उसमें लिखा हुआ sample of given element or a given compound is pure substance, same kind of particles हो। तो वाटर मैंने लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का ना पार्टिकल है ना, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड H2O। दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक नया जब सब्सटेंस बनाता है और जिसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो वैसे को हम कंपाउंड कहते हैं। ये पढ़े हैं आप क्लास 7th में? बताया ना कि जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये सब तो बाद में बताया जाएगा कि H2 मैंने क्यों लिखा, ओके। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन गिव्स H2O। ये H2O बना किससे? H2 और O2 से, है ना। अब ये बन गया, अब इससे आप निकाल नहीं ले रहे हैं H2 और O अलग। ऐसा नहीं है पानी में है और उससे आराम से ढूंढ लिए HO, ऐसे थोड़े ढूंढ लेंगे, तब तो डिफरेंट हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? H2O, साथ में कंपाउंड है, वाटर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल है।
क्या बोला गया है प्योर सब्सटेंस? मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल। तो H2O एक पार्टिकल हो गया, H2O कुल मिलाकर एक पार्टिकल हो गया। आप उसको डिफरेंट ना समझे कि HO अलग ना समझे, H2O मिलकर एक कंपाउंड हो गया या पार्टिकल हो गया वाटर का। या आप ऐसे भी कर सकते हैं सामान्य भाषा में कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमको? वाटर पार्टिकल मिलेगा। ओके, क्लियर? और कंपाउंड के लिए मैंने क्या कहा कि जिस चीज से वो मिलकर बना होता है उससे उसका प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको यही है। कैसे? मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है? ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। हाईली इन्फ्लेमेबल, समझते हो? इन्फ्लेमेबल मीन्स जो जल्दी आग पकड़ ले, है ना? O2 का क्या प्रॉपर्टी है? ऑक्सीजन का दिस इज सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, H2 तो हाईली इन्फ्लेमेबल हुआ, हाइड्रोजन हुआ जलने वाला, उसको कहेंगे इन्फ्लेमेबल। और ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर। सपोर्टर ऑफ क्या चीज? ऑक्सीडेशन, यानी ये जलने में मदद करेगा। ये जल रहा है और ये जलने में मदद कर रहा है। सपोर्टर ऑफ कंबसन। जलने का इंग्लिश होता है कंबसन, इसको बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ये पानी बन गया। पानी का क्या गुण होता है? आग को बुझाता है, एक्सटिंग्विशर। एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी हुआ ना? जलने वाला, जलाने वाला, आई बेचारा शांति वाला, है ना? बुझा देगा उसको। तो कंपाउंड इसको कहते हैं कि whose property is entirely different from its constituent। समझ में आई बात? इसलिए भूल कर भी ना समझें कि कहीं कंपाउंड अगर है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो दो चीज है, तो आप उसको इम्प्योर नहीं कह दीजिएगा, वो प्योर है ना? तब तो आपके दिमाग में इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एलिमेंट ही प्योर है। जैसे कोई कह दिया कि देखो मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, तो आप प्योर कह देंगे आराम से। कोई कहेगा देखो मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, तो आप कह देंगे क्या वो प्योर है। लेकिन जैसे ही कोई कहेगा मैंने NaCl लिया, तो आप थोड़ा सोचेंगे। कोई बता सकता है NaCl क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस की इम्प्योर सब्सटेंस? नमक हुआ, तो प्योर हुआ। तो प्योर हुआ कि इम्प्योर हुआ? प्योर हुआ। प्योर, वेरी गुड। यानी आपने जब नमक उठाया तो उसमें सारा पार्टिकल नमक ही है ना? इट मीन्स सारा NaCl है। तो वहां तो कंफ्यूजन नहीं ना हो जाएगा कि अरे ये तो सोडियम है, क्लोरीन है, इसलिए इसको इम्प्योर कर दें। नो, दिस इज कंपाउंड। ओके, फिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो होता क्या है कि एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अब जैसे ऐसे ही बोलने लगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बहुत है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। तो इतना एलिमेंट्स को आप पर्टिकुलरली नहीं बता सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है? तो हम लोग क्या किए, उन सबको बांटे, क्लासिफाई किए। जैसे आप समझिए कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपके स्कूल से ही, कि आप आए, ठीक है, इस स्कूल में एडमिशन लिए, आपको 8H में रख दिया गया। ठीक, कोई तो खास बात होगा कि आपको 8H में रख दिया गया, कोई क्राइटेरिया अपनाया गया था। क्राइटेरिया ये था कि जो DAV खगौल में न्यू एडमिशन ले रहे हैं वो 8H में रहेंगे। यानी हम जैसे ही बोल देंगे कि अच्छा आयुष तिवारी 8H का है, तो बाकी टीचर्स को जरूर लगेगा कि ओ
ये जरूर न्यू एडमिशन लिया है, यानी एक क्राइटेरिया हुआ ना, बात समझ आए। उसी तरह से हम लोगों ने 118 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स की संख्या जो आपका बुक बता रहा है वो है 118 एलिमेंट्स। अब सोचो क्या इतना एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग क्या किए, इसको क्लासिफाई किए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक। और वो सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन हुआ दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हुआ। उसका कुछ खास प्रॉपर्टी, जैसे अभी सिंपली मैं बता देता हूं कि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई तुमको बोलेगा कि देखो भाई आयरन मेटल में है, तो तुम सोचोगे ना कि अच्छा सर बताए थे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जरूर आयरन भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों पढ़ रहे हैं? यानी सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे देगा कि देखो ये चीज जो मैं लाया हूं, आप नहीं जानते हैं उसको, उस एलिमेंट को एक्स वाई जेड, लेकिन वो कोई व्यक्ति कह दिया कि ये जो मैं लाया हूं दैट इज मेटल, तो आप तुरंत बोलिएगा कि जरूर दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब बड़े क्लासेस में जाइएगा एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, आप देखे भी होंगे पीरियोडिक टेबल, अगर आपके बड़े भैया सब होंगे तो वो पढ़ते होंगे।